हेलो प्यारे दोस्तों। क्या हाल चाल है? बढ़िया सा। तो कैसे हो प्यारे भाइयों बहनों? आज स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पी डब्ल्यू यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में भौतिक विज्ञान भाग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक सीखने वाले हैं। ये हमारा अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यूपी बोर्ड 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में व निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये भी मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे मैंने इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में। विद्युत ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर मेरा चौथा क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। फिर इसके बाद गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी समतल चादर प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। फिर छठा मेरा है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये हमारे पहले चैप्टर के होंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके बाद हम चलते हैं दूसरा अध्याय। उस अध्याय का नाम हमारा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो मेरा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन है विद्युत विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात कीजिए। फिर ठीक है, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, फिर मेरा नंबर 4 क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्राविद्युतांक पदार्थ रखा हो। ठीक है, ये मेरा हो गया दूसरा चैप्टर। ठीक है, मैं अब चलता हूँ तीसरे रिलेशन की ओर, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में मेरा पहला क्वेश्चन है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं इस साल 2026 में, इसमें से आएगा किरचॉफ के। दूसरा मेरा क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम को लिखिए। ठीक है, इसके 2 नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन है विटस्टेंशियल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, या तो इस पे डेरिवेशन आएगा इसका, या तो इस पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं चलता हूँ अपने अध्याय नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। ठीक है, फिर बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। और फिर ऐसे ही ये क्वेश्चन, फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र तथा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या तो ऐसे भी पूछ लेगा बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए था इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र तथा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें हमारे 2 क्वेश्चन है, एक केंद्र पर ज्ञात करनी है, एक अक्ष पर ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर मेरा इसमें तीसरा क्वेश्चन है एम्पियर का प्रपत्ति नियम लिखिए। ठीक है, एम्पियर का प्रपत्ति नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के तार में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अनंत लंबाई की तीव्रता ज्ञात करना है आएगा बहुत ज़्यादा। फिर मेरा चौथा क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये भी मेरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद है एम्पियर, 5वां क्वेश्चन है एम्पियर के नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के हो चुके हैं मेरे 5 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ अध्याय नंबर 5। मेरा है उस अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल लिखिए। ठीक है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है अन्य चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए। ठीक है, ये मेरा 5वां अध्याय हो चुका है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, फिर इसके बाद मैं चलता हूँ अध्याय नंबर 6। इसका
इसका नाम, चैप्टर का नाम है मेरे विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। नंबर 1 इसमें मेरा क्वेश्चन है लेंज का नियम लिखिए, ठीक है। और फिर नंबर 2 है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम को समझाइए, ठीक है। फैराडे के नियम को समझाइए, 2 नियम इसके होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन है अन्य अनुप्रेरण से क्या अप्रिय है, ठीक है। फिर अन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा की दीजिए, ठीक है। फिर तथा 2 समतल कुंडलियों के अन्य अनुप्रेरणत्व का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। फिर इसके नंबर 4 चौथा क्वेश्चन आता है षड गुणांक की परिभाषा दीजिए, ठीक है, तथा मात्रक व अभिमा सूत्र लिखिए, ठीक है। लिखा है इसमें षड गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक व अभिमा सूत्र लिखिए, ठीक है। फिर इसमें आया एक लंबी प्रणालिका के स्वरूप का सूत्र स्थापित कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। अब हमारा अध्याय नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुवादी परिपथ बनाइए, ठीक है। इस परिपथ के लिए अनुवादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। या तो इस पर डेरिवेशन आएगा, ये डेरिवेशन आएगा, नहीं तो या तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। इस पे भी सिद्धांत भी आ सकता है, पूछ सकता है, और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मेरा तीसरा है चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए, ठीक है। फिर चौथा है वर्ग माध्य मूल माध्य मान ज्ञात कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए उसको, ठीक है। हम चलते हैं अपने लास्ट अध्याय की ओर। आठवां चैप्टर का नाम मेरा है चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो चुंबकीय तरंगे में मेरा पहला क्वेश्चन है विस्थापन धारा से क्या आप समझते हैं। ये मेरा 2025 में क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है मेरा मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उपयोग लिखिए, ठीक है। और हमारा अब मेरे पूरे लेसन हो चुके हैं, ठीक है। ये मेरे सामने सारे करा दिए। अगर आपको इसका हल सहित पूरा चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करते हो तो मैं आपको इसका पूरा हल दे सकता हूँ। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बस कमेंट कीजिए। जब के लिए आप आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। आपके बीच में मैं सेकेंड बुक के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। जब के लिए आपका धन्यवाद।